प्रोटेस्ट करने आप लोग नहीं देते, एप्लीकेशन देते, हम लोग क्या इंडिया चले जाएं? ठीक है, इस पर बात करते हैं या अक़वाम मुत्तहिदा चले जाएं? ये बुनियादी हकूक़ की नफ़ी कर रहे हैं आप। कहाँ पे आप ऐसे कर रहे हैं जैसे दहशतगर्द आए हुए हैं। आप गाड़ी में खड़ी करके आपको रोक रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के वो जिम्मेदार है ना जी, हम शहरी हैं ना, हम भी पाकिस्तान। लॉ एंड ऑर्डर की वायलेशन कहाँ पे हुई वो ज़रा हमें बता दें। हम कानून के क्या हम परसों कर सकते हैं? आपने जियो पे करके आपको तो क्या हम बोल नहीं कर सकते? कोड है ना, मजमा जो है ना, मजमा तो है ही नहीं, मजमा ही है ना, तीन चार लोग। आज हमारे प्रोटेस्ट को प्राइम मिनिस्टर हाउस के आगे जाने से रोक दिया गया। हमारा पुरअमन एहतजाज था। हमने पुलिस की इज्जत करते हुए, रियासती अदारों के मुलाजिमीन की इज्जत करते हुए अपनी रैली को वहां पर ही रोक दिया। हमारे साथ ये पासवान डेमोक्रेटिक के सदर लाहौर अब्दुल्ला मंसूर साहब और आयशा गुलाल लई साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं। हम 4 से 5 लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं कायनात के कत्ल पर एप्लीकेशन देने के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन हमें यहाँ पर रोक दिया गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आपको इजाजत नहीं है। कौन सी अदालत है जहाँ पर आप शहरियों को, पुरअमन शहरियों को जाने से रोक दिया जाता है? मैं तो पिछले 1.5 साल से देख रही हूँ कशाना के लिए कोई कानून नहीं है, अफशा लतीफ के लिए पाकिस्तान का कानून नहीं है। इस हुकूमत ने कानून को पाकिस्तान कशाना के लिए खत्म कर दिया हुआ है। कायनात के कत्ल पर पुलिस इसलिए FIR दर्ज नहीं कर रही और आज इस्लामाबाद में भी हमारे साथ यही किया जा रहा है कि हमें पुरअमन रैली के साथ भी नहीं जाने दिया जा रहा और 3 से 4 लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं दिया जा रहा। ऐसे हुक्मरानों को क्या डर लाहक है कि अगर हमारी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है, चीफ जस्टिस साहब को चली जाती है, उसके ऊपर सो मोटो एक्शन ले लिया जाता है, तो हुक्मरानों को, इमरान खान को क्या खतरात लाहक है? बिल्कुल इमरान खान को डरना चाहिए, खौफजदा होना चाहिए, क्योंकि इमरान खान बखूबी जानता है कि तमाम चीज़ें साबित हो चुकी है। कायनात का कत्ल तहकीकात पे साबित हो चुका है और जब आला अदलिया तहकीकात करेगी, JIT बनेगी, फिर तो वो होलनाक इंकशाफात होंगे कि ये हुक्मरान मुँह छुपाते फिरेंगे, इनको कोई जाए पनाह नहीं मिलेगी, इनकी गर्दनों में फांसी के फंदे पड़ेंगे। यही वजह है कि आज हमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने दिया जा रहा। ये पुलिस बेचारी जो रियासत की मुलाजिम है, उनको मजबूर किया जा रहा है हमें रोकने के लिए। ये भी बहनों, बेटियों, माओ वाले हैं, इनको रोका जा रहा है। मुझे पता है ये मजबूर है, ये कवानीन इन अंधे कानून को मानने पर, इस गैर कानूनी अहकामात को मानने पर। क्या हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? वो यतीम बच्चियाँ पाकिस्तान के रियासती अदारों की, फलाही अदारों की बच्चियाँ हैं जिनके लिए हम दरख्वास्त देने जा रहे हैं। नहीं है कि यहाँ पर हमारे सामने आकर हमारी बातों का, इन लोगों की बातों का जवाब ही दे दें। पहले तो तुम लोगों के वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को कशाना के अलावा कोई सोचता ही नहीं था। हर वक्त ये कशाना में पाए जाते थे। अब ये कहाँ पर भाग गए हैं? ये जो तरन वाले के लिए वहाँ पर आते थे, जो बच्चियों को अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए वहाँ पर आते थे, अफशा लतीफ ने उनके मुँह से वो लुकमा छीन लिया। ये बच्चियाँ मुफ्त का माल नहीं है कि जो अदारों के रहमो करम है पर है, उनको इन वजीरों की हवस पूरी करने के लिए इनको पेश किया जाए। मैंने तुम लोगों के वजीरों को वहाँ से जूतियाँ मार कर भगाया, वहाँ पर अदारे में उनको घुसने नहीं दिया, कायनात को कत्ल कर दिया गया। मैं शोर मचाती रह गई, मैं रोती चीखती चलाती रह गई जब कायनात को अगवा किया गया 16 दिसंबर को कि इसकी जान को खतरा है, इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मैंने CCPO लाहौर को दरख्वास्त दी कि कायनात को प्रोटेक्शन दे, कशाना के 57 बच्चियों को प्रोटेक्शन दे, उनकी जान को खतरा है। अदारे में मुसल्लह अफराद मौजूद हैं जो बच्चियों को डराते धमकाते हैं, असला दिखाते हैं। CCTV कैमरे चेक किए जाएँ, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई वज़ीर कानून के अहकामात पर खामोश तमाशाई बन चुकी है। जो हर बात को जो सर थानों में डाल दिया जाता है, मेरी दरवाज़ों को रद्दी की टोकरियों में फेंक दिया जाता है। और आज यहाँ पर आला अदलिया, मुझे रियासती अदारों से पूरी उम्मीद है, मेरी अफवाज पाकिस्तान से पूरी उम्मीद है। सिर्फ यही रियासती अदारे हैं जो कशाना स्कैंडल होते हैं और कायनात के कत्ल पर तहकीकात को पब्लिक करवा सकते हैं। मेरी आला अफवाज से और आला
दाखिला से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील है, खुदारा इन यतीम बच्चियों के लिए सो मोटो एक्शन ले। ये बच्चियां रियासती अदारों में फलाह के लिए आती हैं, पनाह के लिए आती हैं, और यहाँ पर रोटी कपड़े के नाम पर उनको नोच नोच कर खा लिया जाता है। उन बच्चियों को तो ये भी नहीं पता कि ये उनके माई बाप जो उनको रोटी कपड़ा देते हैं, उनको अपने कारोबार के लिए, जिनसी कारोबार के लिए, तरक्कियां हासिल करने के लिए पेश कर रहे हैं। वज़ीर आला मुआयना टीम का चेयरमैन डॉक्टर परवेज अहमद खान का शाना में आता बच्चियों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जिनसी दरिंदगी के लिए भेजने के लिए मुझे अहकामात देता। जब मैंने इनकार किया तो उनका रिस्क बंद कर दिया गया, उनका खाने पीने का कई महीनों तक बजट बंद कर दिया गया, और जब कायनात को कत्ल किया गया, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो मुझे मेरे वो वाजिबात अदा किए गए, मुझे लालच दिए गए कि मैं खामोश हो जाऊं। अरे मैं कैसे खामोश हो जाऊं यतीम बच्चियों के कत्ल पर? मैं कैसे खामोश हो जाऊं इन यतीम बच्चियों की जिनसी दरिंदगी पर? तुम लोग क्या समझते हो कि मैं खामोश हो जाऊंगी? नहीं होंगी। और मेरे साथ आज जितने भी ये लोग मौजूद हैं, ये सियासी जमातें मौजूद हैं, ये खामोश नहीं होंगी। ये तहरीक शुरू हो चुकी है, ये खत्म नहीं होगी। इमरान खान, तुम कब तक इनको छुपाओगे? तुम लाख रास्ते बंद कर दो, तुम लाख यहाँ पर बैरियर्स लगा दो, यहाँ पर हाथ तारे लगवा दो। हमने तो ये तक कह दिया पुलिस को हमें गिरफ्तार कर ले, हमें गिरफ्तार करने के ऑर्डर्स हैं तो कर ले। अगर आए हम खड़े हैं हमें गिरफ्तार करें, आए हम खड़े हमें गोली मार दे, हमें कत्ल कर दे। तुम लोग रात की तारीकी में छुपकर मेरे घर पर हमले करते हो, मेरे मासूम बच्चों को मारने की कोशिशें करते हो। यहाँ दिन की तारीकी में मैं खड़ी हूँ, आओ मुझे कत्ल करो। लेकिन मुझे पता है तुम लोग बुज़दिल हो, तुम लोग कभी सामना कर ही नहीं सकते। तुम लोग सिर्फ रात की तारीकी में हमले करवाओगे, छुपकर हमले करवाओगे, पानी, सुई, गैस, बिजली बंद करके मेरे बच्चों को तड़पाकर। तुम लोगों ने देख लिया मुझे मजबूर करके, मैंने अपने बच्चों की भूख प्यास देखी, मैंने उनको गर्मी से बिलखता हुआ देखा। मेरे बच्चों ने पूछा कि हमारे घर में आग किसने लगवाई है? मैंने कहा ये खुद ही लग गई। पानी, सुई, गैस, बिजली किसने बंद करवाया? बाकी तो सबका आता है, हमारे क्वार्टर में क्यों नहीं आ रहा? मैं उनको क्या जवाब दूं? इन यतीम बच्चियों को इन दरिंदों की हवस से बचाने के लिए ये करबला का मंजर हमारे घर में है। इस वजह से हमें यहाँ पर करबला, हमारे क्वार्टर को करबला बना दिया गया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने देखा है उन यतीम बच्चियों को सिसकते हुए, बिलखते हुए, रोते हुए। उन बच्चियों का रोना मुझे चैन से नहीं सोने देता। इमरान खान, तुम यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर, इस इक़्तिदार के ऐवानों में बैठकर कैसे चैन की नींद सो जाते हो? डरो उस दिन से जब तुम अल्लाह के हुजूर जवाब दे होगे, इन यतीम बच्चियों का के हाथ होंगे, तुम्हारा गिरेबान होगा। ये हमें आज सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने दे रहे किस कानून के तहत। हम एक पुरअमन शहरी के तौर पर कायनात के कत्ल पर, यतीम बच्चियों की जिनसी दरिंदगी पर क्या दरख्वास्त देने जा रहे हैं। सिर्फ इनको डर है, इनको डर है आला अदलिया का, इनको डर है उन तहकीकात के पब्लिक होने का। इमरान खान, तुम्हारे मुंह पर तो मैंने लाहौर में कालक मली थी, आज यहाँ पर मुझ में दरख्वास्त दे दूँ तो यहाँ पर भी तुम्हारे मुंह पर कालक मली जाएगी। तुम मुंह छुपाते फिर रहे हो इमरान खान। तुमसे पूछा जाएगा, तुमसे ही पूछा जाएगा कशाना की यतीम बच्चियों को तुमने अपने जानी कातिल डाकुओं के हवाले क्यों किया? तुम्हें क्या उनका करैक्टर पता नहीं था? राजा बशारत का किरदार हमारे सामने नहीं था? अजमल चीमा का किरदार पूरी दुनिया जानती है, पूरा मीडिया जानता है राजा बशारत को, अजमल चीमा को, और तुमने उनको ताकतवर वजारतें दे दी, सोशल वेलफेयर फलाही अदारे दे दिए, यतीमों मस्कीनों के अदारे दे दिए। जाओ उन बच्चियों को नोच नोच के खा जाओ। तुम्हारी जो ये टीम है साबित करती है तुम एक अय्याश हुक्मरान हो। तुम्हारी सूरत में ये अजाब हमारे पे नासिल हो चुका है। तुम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम वजीर आज़म बन गए, वरना जो तुम हमें बेवकूफ़ बनाते थे, जो हम तुम्हें अपना हीरो समझते थे, रोल मॉडल समझते थे, हम लोग सारी जिंदगी बेवकूफ़ बनते रहते। तुम्हारा घिनौना किरदार, तुम्हारा मकरू चेहरा अल्लाह ने अवाम को दिखा दिया है। दूसरों पर तो ये वक्त बहुत सालों बाद आया इमरान खान, तुम्हारे पर तो 2 साल बाद ही आ गया। तुम तो 2 साल बाद ही जूतियाँ खा रहे हो, बददुआएं ले रहे हो। किस मुंह से तुम इस अवाम का सामना करोगे? तुमने अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर ये इक़्तिदार हासिल किया। रियासत मदीना का झूठा दावा करके ये तुमने इक़्तिदार हासिल किया। यही वजह है कि तुम आज ज़लीलो रुस्वा हो रहे हो। तुमने यतीम बच्चियों को नहीं छोड़ा। तुम्हें डर है कि तुम्हारी हुकूमत चली जाएगी, तुम्हारी पंजाब हुकूमत चली जाएगी, इसी वजह से तुम उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हो। तुम कब तक इनको बचाओगे? कब तक हमें सुप्रीम कोर्ट जाने से रोकोगे? कब तक हमें एहतजाज करने से रोकोगे? आज हम सैकड़ों हैं,
कल हजारों होंगे। जो हम देख रहे हैं इमरान खान यहाँ पर हर पाकिस्तानी, हर साहबे औलाद यहाँ पर यतीम बच्चों के लिए निकलेगा। हर आदमी जो बच्चों का दुख महसूस करता है वो जरूर निकलेगा और वो वक्त दूर नहीं है। तुम जितना इस तहरीक को दबाओगे ये इतनी शिद्दत से बढ़ेगी और इतनी ही ताकत से बढ़ेगी। तुम कब तक बचाओगे? इमरान खान तुम नहीं बचा सकते। इनके इतने सबूत हैं, उन सबूतों को क्या करोगे? वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की इंक्वायरी रिपोर्ट का क्या करोगे? अमीर रज़ा सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर की प्रपोज रिपोर्ट का क्या करोगे? तुम्हारे ये कातिल, जानी, डाकू, बुज़रा छुप नहीं सकते।